नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। किसानों के लिए खुशखबरी आई है। इस बार 3,200 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम जारी किया गया है, जिसमें अकेले मध्य प्रदेश और राजस्थान को 2,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान हुआ है। इससे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं और उन्हें राहत मिली है। फसल नुकसान की भरपाई अब तेजी से हो रही है। सरकार ने जर्जर स्कूल भवनों को लेकर एक्शन ले लिया है। जहां हालात खतरे वाले हैं, वहां बच्चों और शिक्षकों को छुट्टी की अनुमति दी गई है ताकि कोई हादसा न हो। मकसद है कि मरम्मत और सुरक्षा इंतजाम ठीक से हो सके। रेलवे की 30,000 पदों वाली भर्ती की खबर घूम रही है, वो पूरी तरह फर्जी है। आरआरबी ने खुद साफ कहा है कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन उन्होंने जारी ही नहीं किया। लोग अफवाह में आकर पैसे या जानकारी न दें, बस सतर्क रहें। राजस्थान में अब बेस्ट किसान को कृषि विभाग से 3,50,000 रुपए का इनाम मिलेगा। ये इनाम उन किसानों को दिया जाएगा जो नई तकनीक अपनाकर ज्यादा उत्पादन करेंगे। इससे किसानों को मेहनत करने और नए तरीके आजमाने का अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि अगस्त से राजस्थान में बारिश का मिजाज बदल जाएगा। कई इलाकों में बारिश की रफ्तार धीमी हो सकती है, जबकि कुछ जगह ज्यादा बरसात होगी। किसानों को बुआई और फसल बचाव के लिए तैयारी करनी चाहिए। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त राजस्थान में इसी महीने जारी होगी। सरकार किसानों के खातों में सीधे पैसे भेजेगी। ये किस्त आने से किसानों को खरीफ सीजन में बीज और खाद खरीदने में मदद मिलेगी। तारीख सरकार जल्द बताएगी। बाबा श्याम धाम में इस बार काफी बड़े बदलाव किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। परिसर में साफ सफाई, बैठने की व्यवस्था, पीने के पानी और कतार प्रबंधन को लेकर नए इंतजाम किए गए हैं। इससे दर्शन करने आने वालों को पहले से ज्यादा आराम और सुविधा मिलेगी। सांवलिया जी मंदिर में इस बार भक्ति का माहौल अलग ही देखने को मिला। भक्तों ने आस्था के रूप में 22 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा चढ़ाया। मंदिर समिति का कहना है कि यह राशि धार्मिक गतिविधियों, मंदिर विकास और सामाजिक कार्यों में उपयोग होगी, जिससे यहाँ की सेवाएं और सुविधाएं बेहतर होंगी। राजस्थान पुलिस ने आम जनता की सुविधा के लिए राजकॉप ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप से पुलिस से जुड़ी कई प्रक्रियाएं अब ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से होंगी। शिकायत दर्ज कराना, केस की स्थिति देखना या जरूरी दस्तावेज पाना अब आसान हो गया है, जिससे लोगों का समय और परेशानी दोनों बचेंगे। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम को लेकर मंत्री ने कहा कि यह सरकार की एक दूरदर्शी और सकारात्मक पहल है। इस योजना के जरिए पिछड़े ब्लॉकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली जैसी सुविधाओं को तेजी से बेहतर किया जाएगा। इससे ग्रामीण इलाकों में विकास की रफ्तार और बढ़ने की उम्मीद है। खाजूवाला में हरित ऊर्जा के क्षेत्र में नई पहल शुरू हुई है, जो यहाँ के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकती है। सोलर पावर प्रोजेक्ट्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देकर न केवल बिजली की आपूर्ति में सुधार होगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। राजस्थान के DASI डिप्लोमा कोर्स में इस बार गंभीर अनियमितताओं के मामले सामने आए हैं। जांच में पाया गया कि प्रवेश और मूल्यांकन प्रक्रिया में गड़बड़ियां हुई हैं। इससे छात्रों का भविष्य प्रभावित हो सकता है। अब विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है ताकि दोषियों पर कार्रवाई हो सके। झुंझुनू का रानी सती मंदिर आस्था और इतिहास का अद्भुत संगम है। यहाँ देश भर से भक्त दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर की खूबसूरत वास्तुकला और इसके पीछे जुड़ी कथा लोगों को भावुक कर देती है। यह जगह न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी खास है। मुरैना में चंबल नदी का जलस्तर अचानक घट गया। 2 घंटे में पानी का स्तर 12 सेंटीमीटर कम हो गया। हालांकि इससे बाढ़ का खतरा थोड़ा कम हुआ है, लेकिन जल संसाधन विभाग लगातार नजर रख रहा है। लोगों को भी सतर्क रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। सवाई माधोपुर में बाढ़ से हालात काफी बिगड़ गए हैं। तेज बारिश और नदियों में उफान से कई गांवों का संपर्क कट गया है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। नावों से जरूरतमंदों तक भोजन और दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं ताकि किसी को परेशानी न हो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गिव अप अभियान से लोगों की सोच में बदलाव आ रहा है। इस अभियान में सक्षम लोग सरकारी सुविधाएं छोड़कर जरूरतमंदों के लिए जगह बना रहे हैं। इससे न केवल सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास बढ़ रहा है, बल्कि गरीब वर्ग को योजनाओं का सीधा लाभ भी मिल रहा है। बारिश ने राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों को प्रभावित किया है। कई नदियां उफान पर हैं, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वहीं दिल्ली में भी बारिश से मौसम सुहावना हो गया है, लेकिन ट्रैफिक जाम और जलभराव जैसी दिक्कतें लोगों की परेशानी बढ़ा रही हैं।
ईसरदा बांध में जल संग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पानी के बढ़ते स्तर को देखकर मंत्री सुरेश रावत ने खुशी जताई है। उनका कहना है कि इससे सिंचाई और पेयजल की समस्या काफी हद तक हल होगी। बांध के आसपास के किसानों में भी इसे लेकर उत्साह है। राजस्थान के स्वायत्त शासन सचिव ने सभी निकायों को निर्देश दिए हैं कि जर्जर भवनों की पहचान कर उन्हें जल्द गिराया जाए। यह कदम बारिश के मौसम में दुर्घटनाओं से बचाव के लिए उठाया गया है। स्थानीय प्रशासन को आदेश है कि कार्रवाई में कोई लापरवाही न बरती जाए। राजस्थान के 5 शहरों में मूसलधार बारिश हुई है। चूरू में तो रिकॉर्ड तोड़ वर्षा दर्ज की गई। इस बारिश से जहां किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, वहीं कुछ जगहों पर पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने फिलहाल और बारिश का अनुमान जताया है। भींडर में सीबीएन टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान अफीम, डोडा और नकदी बरामद की गई है। यह ऑपरेशन गुप्त सूचना के आधार पर किया गया था। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए आगे भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। राजस्थान विद्युत निगमों में 2163 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों तरह के पद शामिल हैं। आवेदन ऑनलाइन होंगे और उम्मीदवारों को योग्यता के अनुसार चयन किया जाएगा। इस भर्ती से युवाओं को रोजगार का अच्छा मौका मिलने वाला है। HRRL में सरकारी नौकरी का शानदार मौका निकला है। यहाँ अधिकतम वेतन 2 लाख रुपए तक है। विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को निर्धारित तारीख तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह नौकरी पेट्रोलियम सेक्टर में करियर बनाने का बढ़िया अवसर है। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में जिन अभ्यर्थियों से आवेदन में गलती हो गई थी, उनके लिए सुधार की विंडो जल्द खोली जाएगी। इस दौरान उम्मीदवार नाम, फोटो और अन्य आवश्यक जानकारी में सुधार कर सकेंगे। आयोग ने उम्मीदवारों को समय पर इस सुविधा का लाभ उठाने की सलाह दी है। राजस्थान में 2699 जर्जर भवनों को जल्द ही सील या ढा दिया जाएगा। यह कदम लोगों की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है, ताकि बारिश या तेज हवाओं में कोई हादसा न हो। स्थानीय प्रशासन को सूची तैयार कर कार्रवाई तेज करने के निर्देश दे दिए गए। एक स्कूल में छत का प्लास्टर अचानक गिर गया, जिससे छात्र और शिक्षक बाल बाल बचे। इस घटना से ग्रामीणों में गुस्सा फैल गया और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल भवन काफी समय से जर्जर है और इसकी मरम्मत के लिए प्रशासन को तुरंत कदम उठाने चाहिए। राजस्थान विद्युत निगमों में 2163 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। युवाओं को रोजगार का सुनहरा अवसर मिलेगा। HRRL में निकली सरकारी भर्ती, अधिकतम 2,20,000 रुपए वेतन के साथ शानदार पद उपलब्ध। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में आवेदन सुधार की विंडो जल्द खुलेगी। उम्मीदवारों को मिलेगा संशोधन का मौका। राजस्थान में 2699 जर्जर भवन होंगे, सील या ढाए जाएंगे। सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठेंगे। स्कूल की छत का प्लास्टर गिरा, ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर मरम्मत की मांग तेज की। राजस्थान विद्युत निगमों में 2163 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों पद शामिल हैं। आवेदन ऑनलाइन होंगे और चयन योग्यता के आधार पर किया जाएगा। इस भर्ती से बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अच्छा मौका मिलेगा, जिससे हजारों परिवारों को राहत मिलेगी। HRRL में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका आया है। यहाँ अधिकतम वेतन 2,20,000 रुपए तक है। विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह नौकरी पेट्रोलियम सेक्टर में करियर बनाने वालों के लिए बेहतरीन अवसर साबित हो सकती है। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में कई उम्मीदवारों से आवेदन भरने में गलतियां हो गई थीं। अब आयोग जल्द ही आवेदन सुधार की विंडो खोलेगा। इस दौरान नाम, फोटो और आवश्यक जानकारी में बदलाव किया जा सकेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते इस सुविधा का लाभ लें। राजस्थान में 2699 जर्जर भवनों की पहचान कर उन्हें सील या ढाने की तैयारी शुरू हो गई है। यह कदम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। बारिश और तेज हवाओं में इन भवनों के गिरने का खतरा है, इसलिए प्रशासन जल्द कार्रवाई करे। एक स्कूल में छत का प्लास्टर अचानक गिर गया, जिससे छात्र और शिक्षक बाल बाल बचे। इस घटना ने ग्रामीणों को नाराज कर दिया और उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि भवन काफी समय से खराब हालत में है और प्रशासन को तुरंत मरम्मत करनी चाहिए। अंबाला में पात्र किसानों के लिए खुशखबरी है। उनकी फसलों के क्लेम की राशि जल्द ही उनके बैंक खातों में पहुंच जाएगी। सरकार ने प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जिन किसानों ने समय पर दावा किया है, उन्हें इस बार बिना देरी के भुगतान मिले।
मिलेगा। पश्चिमी हवाओं के कारण पिछले कुछ दिनों से बारिश की रफ्तार धीमी पड़ गई थी, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि 15 तारीख से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। इसका असर कई इलाकों में होगा और किसानों को भी राहत मिलेगी। फिलहाल मौसम में नमी बढ़ रही है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि शहर की सड़कों से आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। यह आदेश नागरिकों की सुरक्षा और स्वच्छता को देखते हुए दिया गया है। अब नगर निगम इस पर जल्द कार्रवाई करेगा। मानसून इन दिनों कमजोर हो गया है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि यह फिर से एक्टिव होगा। खासकर राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आने वाले दिनों में कई जिलों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। राजस्थान में नकली खाद बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों के साथ धोखा करने वालों के दिन अब लद गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। इस साल जन्माष्टमी की तारीख को लेकर दो मत हैं। स्मार्त संप्रदाय के लोग 15 अगस्त को मना रहे हैं, जबकि वैष्णव संप्रदाय 16 अगस्त को उत्सव करेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत का पालन चंद्रमा और नक्षत्र की स्थिति देखकर किया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्साह हर जगह नजर आ रहा है। जयपुर में सफाई अभियान जोर पकड़ चुका है। स्थानीय विकास समितियां लगातार सक्रिय होकर मोहल्लों और कॉलोनियों की सफाई कर रही हैं। लोगों में भी सफाई को लेकर जागरूकता बढ़ी है। इस पहल से गलियां साफ सुथरी और सुंदर दिख रही हैं, जिससे शहर का माहौल भी बदला है और रहने वालों में संतोष बढ़ा है। रेलवे ने यात्रियों के लिए अच्छा ऑफर निकाला है। अगर कोई आने जाने की टिकट एक साथ बुक करता है तो रिटर्न किराए में 20% तक की छूट मिलेगी। यह सुविधा यात्रियों के लिए है, समय और पैसों दोनों की बचत करेगी। खासकर लंबी दूरी के सफर वालों को इसका ज्यादा फायदा होगा। पश्चिमी हवाओं के कारण बारिश की रफ्तार धीमी पड़ गई है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार 15 अगस्त से बारिश की गतिविधियां फिर तेज हो जाएंगी। किसानों और बारिश का इंतजार कर रहे लोगों के लिए यह अच्छी खबर है। अगले हफ्ते कई जगहों पर अच्छी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान की सबसे बड़ी डिग्गी कल्याण यात्रा 60 साल पहले एक मन्नत से शुरू हुई थी। इस परंपरा में हजारों लोग शामिल होते हैं और धार्मिक आस्था के साथ यात्रा पूरी करते हैं। समय के साथ इसका महत्व और बढ़ा है और अब यह राज्य के बड़े धार्मिक आयोजनों में गिनी जाती है। राजस्थान में अब शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ है। यहाँ अब कोई सेकेंडरी स्कूल नहीं रहेगा, सभी को सीधे सीनियर सेकेंडरी में अपग्रेड किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि बच्चों को कक्षा 10 के बाद स्कूल बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पढ़ाई का स्तर भी ऊंचा होगा। राजस्थान में असाध्य रोगों से जूझ रहे बुजुर्ग मरीजों के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पैलेटिव केयर योजना के तहत अब उन्हें घर पर ही इलाज की सुविधा मिलेगी। डॉक्टर और हेल्थ टीम मरीज के घर जाकर इलाज और दवाएं देंगे, जिससे बुजुर्गों को अस्पताल जाने की परेशानी नहीं होगी। चूरू में हालात थोड़े खराब हो गए हैं। बारिश इतनी ज्यादा हुई कि पुलिस थाना तक पानी में डूब गया, लेकिन इसके बावजूद पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर डटे रहे। जल भराव के बीच काम करना आसान नहीं होता, फिर भी उन्होंने जिम्मेदारी निभाकर मिसाल पेश की। राजस्थान में बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जगह जगह जल भराव से ट्रैफिक जाम लग रहे हैं और जन सुविधाएं ठप हो गई हैं। लोगों को रोजमर्रा के कामों में दिक्कतें आ रही हैं। प्रशासन कोशिश कर रहा है कि पानी निकासी और यातायात जल्दी से सामान्य हो जाए। आजकल सरकारी नौकरी के लिए सबसे ज्यादा क्रेज सरकारी शिक्षक बनने का है। युवाओं को इसमें नौकरी की सुरक्षा, अच्छा वेतन और समाज में सम्मान मिलता है। यही वजह है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में शिक्षक भर्ती का फॉर्म सबसे ज्यादा भरा जाता है। इसमें स्थिर करियर भी मिलता है। राजस्थान विद्युत निगमों में इस बार बड़ी भर्ती निकली है। कुल 2163 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। युवाओं के लिए ये शानदार मौका है, क्योंकि इसमें अच्छा वेतन, स्थिर नौकरी और प्रमोशन की संभावनाएं होती हैं। आवेदन की आखिरी तारीख पर नजर रखना जरूरी है। HRRL में भी इस बार सरकारी नौकरी का शानदार अवसर आया है। इसमें अधिकतम वेतन 2,20,000 रुपए तक मिलेगा। ये नौकरी स्थायी है और इसमें सभी सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। जो युवा लंबे समय से अच्छे वेतन वाली सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए ये सुनहरा मौका है।